ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। मीठे बच्चे, अपने बुद्धि को चेक करो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है? बुद्धि से ही आत्मा पतित या पावन बनती है। बुद्धि अगर संसार की तरफ जाती है, बुद्धि संसार की तरफ जाना माना क्या? बुद्धि में संसार याद आना, माना आत्मा पतित है। बुद्धि अगर बाप की तरफ जाती है, बाप को निराकार रूप में याद करती है, अपने को निराकार आत्मा समझ, माना पावन बनना। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। बुद्धि को जहां लगाना है वहां लगाओ। यह संगम परम धाम में लगाने का है। बुद्धि को संगम आने तक संसार ही तो किया। 111 सतयुग, वहां से लेकर अब तक संसार ही तो किया सारा। अभी भी क्या संसार करना? अब तो बाप को याद करो। मित्र संबंधियों को भूल जाओ। देह संसार को, घर संसार को भूल जाओ और बाप को याद करो। बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। बच्चे सोचते होंगे, हमारी बुद्धि तो बाप की तरफ लगी ही रहती है, फिर तुम कार्य का कैसे विचार करते हो? तुम्हारा हर कार्य, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और सपने में भी तुम चिंतन ही करते हो। इसका क्या करना है, उसका क्या करना है। यह है बुद्धि का भटकना। बुद्धि भटकी कि आत्मा भटकी। जहां बुद्धि होती है वहां आत्मा होती है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। भल तुम कहाँ भी बैठे हो, पर तुम्हारी बुद्धि जहां है वहां तुम्हारी आत्मा है। यही सत्यता है। इस घड़ी मुरली सुनते, ज्ञान सुनते, बाप के सम्मुख बैठते, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है चेक करो बच्चे। तुम्हें पता चलेगा तुम आत्मा यहाँ हो या बाहर हो। खेल बुद्धि का है सारा। बुद्धि से यात्रा चलती है। जहां बुद्धि वहां आत्मा। हर वक्त आत्मा को चेक करना चाहिए, बुद्धि कहाँ है। बुद्धि में जो चित्र याद आ रहा है वह तुम हो। फिर बाहरी रूप से तुम कुछ भी करो, तुम वहीं पर ही हो जहां चित्र याद आ रहा है। समझ है बच्चे सारी बातों की? चेक करो इस घड़ी तुम्हारी बुद्धि में कौन सा चित्र है। समझ है? इंसान सुख तभी भोग पाता है जब उसकी बुद्धि और उसका तन एक जगह पर होता है, वरना भटक जाता है। बाहरी सुख की बात कर रहे हैं, वरना दुख पा जाता है। बाबा की याद में तो तन यहाँ ही होगा और बुद्धि ऊपर लगेगी परम धाम में, याद में। इस संसार में सुख चाहते हो तो जहाँ तन है वहाँ मन रखो, बुद्धि रखो। उस घड़ी सुख निश्चित मिलेगा,
शांति निश्चित मिलेगी, आनंद खुशी निश्चित मिलेगी। पर हर इंसान का क्या हुआ है, तन एक जगह पर है और मन दूसरी जगह पर है। मन माना बुद्धि। बच्चे चेक करो अपने को, तुम्हारी बुद्धि कहाँ रहती है सारे दिन भर में? अब देखना, उदास वही होगा जो भटक रहा है। समझ है? कोई इंसान तन से नहीं भटकता, हमेशा मन से भटकता है, बुद्धि से। तन तो भटक भी नहीं सकता, क्योंकि उसे वो कॉन्शियसनेस नहीं कि वो आत्मा को भटका सके। हाँ, बुद्धि अगर परवश है तो भटका सकती है। समझ की बात है? बुद्धि अगर संतुष्ट है तो आत्मा संतुष्ट, तन संतुष्ट। बुद्धि ठीक तो आत्मा ठीक, तन ठीक। सारा खेल बुद्धि का है बच्चे, बुद्धि को समझो। 84 जन्मों का ड्रामा बुद्धि में नूंद है, समझ कर चलो। सारा चक्र बुद्धि से फिरता रहता है। इसलिए बच्चे बुद्धि को ठीक रखो। बुद्धि ठीक है, इसका प्रमाण क्या है? बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप याद आएगा, मना बुद्धि ठीक है। बाप याद नहीं आ रहा है, मना बुद्धि ठीक नहीं है। बाप को याद करने में कठिनाई हो रही है, मना बुद्धि ठीक नहीं है। समझ की बात है बच्चे। तुम्हारे सारे कॉर्ड भी बुद्धि से कनेक्टेड हैं, सारे कॉर्ड। फिर वो स्पिरिचुअल कॉर्ड हो या एस्ट्रल कॉर्ड हो, वो नाम की नाभि है एस्ट्रल कॉर्ड के लिए। असली नाभि तो बुद्धि है, असली दिल तो बुद्धि है। समझ की बात है बच्चे। सारे मोह के धागे भी बुद्धि से कनेक्टेड हैं, प्यार के धागे भी बुद्धि से कनेक्टेड हैं। सारा खेल बुद्धि का है बच्चे। बुद्धि ठीक तो तुम ठीक, जीवन ठीक। समझ है? इसलिए बच्चे बुद्धि को चेक करो। निर्णय कहाँ से आता है? बुद्धि से। 16 नंबर पॉइंट, उसी में निर्णय शक्ति है। बुद्धि ठीक तो निर्णय ठीक, निर्णय ठीक तो जीवन ठीक। समझ है? तुम प्रभावित होते हो, कारण बुद्धि ठीक नहीं है। जिनकी बुद्धि ठीक है ना, वो कभी प्रभावित नहीं हो सकते, वो सदा जागरूकता में रहेंगे। बुद्धि को ही थर्ड आई कहते हैं बाबा की भाषा में। सारी दुनिया थर्ड आई जागृत करने के पीछे लगी है। क्या जागृत कर रहे हैं? बुद्धि। समझ की बात है बच्चे। सबकॉन्शियस माइंड भी तो बुद्धि में है, ज्ञान सारा बुद्धि में पड़ा है। समझ कर चलो, ब्रह्म तत्व की सारी शक्ति बुद्धि में है, ब्रह्म तत्व को ऑर्डर करने की। सारा खेल बुद्धि का है बच्चे। बुद्धि से तुम किसी को पहचानो, ये हमारे फलाने हैं, तो पहचान जाओगे। बुद्धि ने अगर इनकार कर दिया, नहीं पहचान सकते। समझ है? तुम्हारी सारी आशाएं बुद्धि में, सारी इच्छाएं बुद्धि में, सारी तृष्णाएं बुद्धि में। सारा खेल बुद्धि का है बच्चे। मुझे पहचानने का खेल भी बुद्धि में। समझ कर चलो। बुद्धि ठीक है तो बाप को पहचान पाएंगे,
वरना मुश्किल है पहचानना। इसलिए बुद्धि को ठीक रखो। हमेशा प्रभावित बुद्धि होती है। समझदार बनो बच्चे। जिनकी बुद्धि ठीक है उनके बुद्धि में ये ज्ञान सारा जाएगा, वो इस ज्ञान को आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चे, तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। देखो बच्चे, तुम्हारी बुद्धि लगती है क्या बाप की तरफ, परम धाम में? बुद्धि को चेक करो। बुद्धि का खेल है सारा। बुद्धि से याद करो। मन में संकल्प भी उठाने की जरूरत नहीं कि बाबा बाबा, बस बुद्धि से याद करना है। मैं आत्मा बाप को याद कर रही हूं। यात्रा पूरी, चलते रहो। इसमें जो एक्सपर्ट है वो बाप को बेहद पसंद है। उसी से विश्व कल्याण होगा। वही विश्व कल्याणकारी बन पाएगा जो बुद्धि से बाप को याद करता है। जिसे याद के लिए कोई आधार लगता है, कोई गीत चाहिए, संगीत चाहिए, कोई लाल लाइट चाहिए, कोई स्वमान चाहिए, कोई वरदान चाहिए, ये सब नाटक है। सारे आधार नाटक हैं। जिन्हें आधार लगता है, कोई कमेंट्री चाहिए, वो नापास है मेरी भाषा में। जो बिना आधार के मुझे याद कर सकते हैं वही पास है। बिना आधार के, कोई आधार ना हो। चेक करो बच्चे, कहीं तुम्हें आधार तो नहीं लगता याद करने के लिए? समझ है? आधार आधार ही है, वो गिरा कर ही रहेगा। मैंने जो बात बताई है वही आधार होना चाहिए। बुद्धि से मुझे याद करो, एक ही आधार, तो तुम पास हो। समझ है? बहुत बच्चे हैं, गीत लगेंगे तो आंखों से गंगा जमुना बहेगी, धारा बहेगी। नाटक की धारा है मेरी भाषा में। बिना गीत के धारा बहा के दिखाओ। अगर इतना ही प्यार है ना बाप से, तो बिना गीत के धारा बहा के दिखाओ। नाटक क्यों कर रहे हो बच्चे? उस गीत में इमोशंस है जिससे तुम्हारी बुद्धि प्रभावित हुई और तुम प्रभावित हुए। गंगा जमुना बहने लगी। मुझे बताओ याद, मैं बताता हूं। नाटक की याद। समझ है? इमोशनल गीत लगा, धारा बहने लगी। खुशी का गीत लगाओ, धारा सूख जाएगी। कहा गया प्यार। समझ की बात है, ये सब नाटक है। समझदार बनो बच्चे। नाटक मत करो। बिना नाटक के मेरी याद करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगा। समझ की बात है। कोई अच्छी उनके हिसाब से कमेंट्री लगेगी, कहेंगे बड़ा मजा आया बाबा को याद करने में। नाटक में याद किया तुमने मुझे, कमेंट्री से। बिना कमेंट्री के याद करके दिखाओ, उसी इंटेंसिटी से। तुम्हारे जीवन में सुख की घटना घटित होगी या दुख का पहाड़ गिरेगा, संकल्प नहीं कट कर रहे, तो क्या याद होगी?
आंखें भरी होंगी, धारा बहती रहेगी। तुम्हें क्या लगता है ये प्रेम की धारा है, ये नाटक की स्वार्थ की धारा है? प्रेम की धारा वही जिसे कोई कारण नहीं, जो कारण के साथ बहती है, वो सीजनल है। बारिश हुई है इसलिए नदी बह रही है। बिना बारिश के नदी बहा के दिखाओ। समझ है बच्चे? समझ की बातें। इसलिए मेरी डिक्शनरी में, मेरी डायरी में कोई भी पास नहीं है याद की यात्रा में। सब नापास हैं, क्योंकि सबकी याद नाटकीय है, दिल की नहीं है। दुख आया इसलिए मुझे याद करेंगे, सुख मिला इसलिए मुझे याद करेंगे। कहीं गीत लगा है, चलते चलते गीत सुना इसलिए मुझे याद करेंगे। कोई कमेंट्री लगी है इसलिए मुझे याद करेंगे। कहीं देखा बहुत सारे बच्चे बैठे याद में, इसलिए मुझे याद करेंगे। कहीं लाल लाइट लगी है इसलिए मुझे याद करेंगे। कहीं ब्रह्मा बाप का फोटो देखा इसलिए याद करेंगे। निराकार का फोटो देखा इसलिए याद करेंगे। कमरा देखा, मेडिटेशन रूम, इसलिए याद करेंगे। सब नाटक के याद है, सब नाटक के याद है। इन सब के बिना याद करके दिखाओ मुझे, फिर मैं मानूंगा कि तुम मुझे याद करते हो। नाटक की यादें मत करो, समझदार बनो बच्चे, फिर तुम पास हो जाओगे। हमेशा चेक करना, अभी इस घड़ी मैं बाप को याद कर रही हूं, इस याद के पीछे कोई कारण तो नहीं है? मैं इस घड़ी बाप को याद कर रहा हूं, इस याद के पीछे कोई कारण तो नहीं है? कोई स्वार्थ तो नहीं है? कुछ घटित हुआ है इसलिए तो याद नहीं कर रहे, या कुछ घटित कराना है इसलिए तो याद नहीं कर रहे? चेक करो, कारण ना हो बच्चे, याद निराधार हो, याद का कोई कारण ना हो, स्वार्थ वाली याद कभी ना हो। वो जहर है बच्चे, ध्यान में रखना। स्वार्थ वाली याद से तुम्हारी ही जान चली जाएगी। याद करना ही है तो निस्वार्थ भाव से करो। स्वार्थ वाली याद से तुम अपने आप को फंसा रहे हो। हाँ, इस घड़ी तुम याद में बैठे हो, कारण क्या है? अमृत वेले उठे हो बाप को याद करने, कारण क्या है? पूछो पहले अपने आप को, कारण क्या है याद करने का? कारण अगर नहीं है, जीत गए। कारण है, हार गए। समझ है? बिना कारण की जो याद होती है ना, वो दिल की याद होती है। कारण के साथ जो तुम याद करते हो वो दिमाग की याद होती है। समझ है बच्चे? किसी के जीवन में बहुत तकलीफें हैं, संकल्प नहीं कट कर रहे, देखो दिन रात याद में बैठेगा, दिन रात। देखने वाले को लगेगा क्या ईश्वर को याद कर रहा है? बच्चे, मुझे याद नहीं कर रहा है, नाटक कर रहा है। वो स्वार्थ में बैठा है, क्योंकि उसके जीवन में दुख है। जैसे दुख समाप्त हो जाए, देखो वैसे बैठता है क्या? कभी नहीं बैठेगा, कदापि नहीं बैठेगा। वो दुख चला गया ना, समझ जाना स्वार्थ वाली याद है वो। इसलिए मैं कहता हूं ना, सारी दुनिया स्वार्थी है, ईश्वर का बस इस्तेमाल करती है। सारी स्वार्थी है,
दुनिया। समझ की बात है, बस उनका स्वार्थ पूरा करने के लिए ईश्वर को याद करते हैं। ऐसा कोई तपस्वी देखा है आपने जिसने तपस्या की है और ईश्वर प्रसन्न हुआ किसी रूप में और कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मुझे तपस्या में आनंद आ रहा है इसलिए हम तपस्या में बैठे हैं, कोई वरदान नहीं चाहिए, तेरी याद में ही आनंद है इसलिए तपस्या कर रहे हैं। एक भी नहीं जन्मा ऐसा, एक भी नहीं जन्मा। सबको कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ जरूर चाहिए, कुछ नहीं तो ईश्वर चाहिए। जिन्हें ईश्वर चाहिए ना, ये और ज्यादा पक्के स्वार्थी हैं, क्योंकि इन्हें पता है ईश्वर मिले वरना सारे सुख मिलेंगे। स्थूल वरदान क्या मांगना, सूक्ष्म वरदान क्या मांगना, वरदान देने वाले को ही मांगो, ईश्वर को ही मांगो। ये पक्के स्वार्थी जिन्हें ईश्वर चाहिए। समझ की बात है, ईश्वर की श्रीमत पर नहीं चलना है, ईश्वर चाहिए। समझ की बात है। बच्चे अपने बुद्धि को चेक करो, तुम्हारी बुद्धि बिना स्वार्थ के बाप को याद करती है क्या? तुम सुख में हो या दुख में हो, लेकिन याद उसी इंटेंसिटी की है क्या? चेक करो। एक समान याद, सुख हो या दुख हो। समझ की बातें हैं बच्चे, समझदार बनो। बुद्धि की यात्रा पर कायम रहना, ध्यान देना। शुद्ध याद बड़ा आनंद देगी। शुद्ध याद, उस याद पर ध्यान देना, शुद्ध याद पर, उसी में आनंद है। शुद्ध याद कौन सी? जिसके आगे पीछे कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं, कोई हमें विकर्म विनाश नहीं करने हैं, कोई हमें पुण्य का खाता जमा नहीं करना है, सत्कर्मों का, बस याद कर रहे हैं। कोई कारण नहीं है मेरी याद को। जिस याद को कोई कारण नहीं है वही शुद्ध याद है। चेक करो, ऐसी याद सारे दिन भर में कम से कम 1 सेकंड की होती है क्या? या तुम्हारी याद को कोई कारण होता है, आधार होता है? चेक करो। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे। याद को कोई कारण नहीं होना चाहिए, समझदार बनो। बिना कारण के याद, कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, बस याद कर रहे हैं। ऐसी याद मुझे प्रिय है और ऐसा बच्चा, ऐसी आत्मा मुझे प्रिय है। मुश्किल कोई है, किसी को अपने अवगुण निकालने, किसी को गुण धारण करने, किसी को विकर्म नष्ट करने हैं, सत्कर्म जमा करने हैं किसी को। कारण है ही है, कारण में नहीं रहो बच्चे। समझ की बातें, कारण की याद अच्छी नहीं है, स्वार्थ की याद है। समझ की बातें चेक करो बच्चे और समझदार बनो। बिना कारण के बाप को याद करो, बिना कारण के। ऐसे 1 सेकंड की याद भी बहुत प्राप्ति देगी।
चाहो ना चाहो फिर भी प्राप्ति देगी। करना चाहिए ऐसी याद को। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी है जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? उत्तर है, तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनिया आत्माएं हैं। साजन है एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोतरे और पोतरियाँ हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचदार बातें। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। गीत बजा दीजिए। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर यह गीत बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट में हो गया है उसका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्र लगाते आए हैं। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ आदि ही याद रहता है। तुम बच्चों को भी यह जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा तरफ। तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा तरफ। रात दिन का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम बढ़ा रहे हो। यह वंडरफुल यात्रा घर बैठे कर सकते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? जब धंधे धोरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती है, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी। हम यात्रा पर हैं। नॉलेज बड़ी सहज है। बच्चे समझते भी हैं। बरोबर पतित पावन बाप क्या करते होंगे? पावन बनाने लिए ज़रूर यात्रा होगी। वह है स्वीट निर्वाण धाम, जिसको सभी भक्त याद करते हैं। यह किसको मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है व हमको भगवान के पास जाना है। समझते हैं हमारा गुरु अथवा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहाँ क्या किया? जाकर बैठ गया। क्या हुआ वह कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाप समझाते हैं यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। इस अंतिम जन्म में रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहे। पहले तो बच्चों को यह निश्चय हुआ कि हम आत्मा हैं। कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है, तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वह बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियाँ हैं। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़े ही कहेंगे, परंतु यह है बहुत गुह्य पेचदार बातें। तुम अपने को
शिव बाबा के पोतरे समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोतरे पोतरियाँ ही ठहरे। बाबा ने समझाया है, तुम्हारा दादे की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कियत न दे, यह हो सकता है, परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी ज़बरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परमपिता परमात्मा है दादा यानी ग्रैंडफादर। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं यह प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे यह माता पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं। दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अथाह है। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। 2 बाप तो ज़रूर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं। गॉड फादर को सभी मानते हैं। वह बड़ा है दादा। ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे। ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्मा मुख कमल से परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रचे। जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रचे, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रचे। नाम आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टाल टालियाँ तो होती हैं। यह है बेहद का झाड़। उनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर, बाकी टाल टालियाँ अभी यहाँ ही कहेंगे। यह सारे मनुष्यों की रची हुई रचना है। यह ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। जो बीज परमपिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं, ऐसे नहीं सभी टाल टालियों का बीज रूप ऊपर में है। यह बड़ी महीन बातें हैं। परमपिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है। क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वह कभी बदलता नहीं। तो यह बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अब पतित से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते हैं। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती है। सतयुग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वह हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को करते हैं, परंतु
पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। ज़रूर एक को कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है, अवतार भी ज़रूर यहाँ ही लेगा ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, वह परम धाम से आते हैं, वह हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए। भल राजे रजवाड़े बहुत साहूकार हैं, परंतु वह दादा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। यह बातें अभी तुम समझते हो, सतयुग में फिर यह बातें भूल जाती है। वह इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता थोड़े ही रहता है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर यह समझे तो फिर यह भी समझे कि इनसे पहले हम कौन थे। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को यह पता नहीं रहता कि यह राजधानी हमको किसने दी है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंचा है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। तुम जानते हो बरोबर यह ब्रह्मा बाप है। इनके तन में दादा यानी ग्रैंडफादर आते हैं, नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरीर धारण करने, उनको अपना शरीर है नहीं। यह सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। उनको कहा ही जाता है परम आत्मा। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा है, आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पतित से पावन बनाता हूँ मैं भी आत्मा। मेरे में जो नॉलेज है वह तुमको देता हूँ। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है। आत्मा में नॉलेज न होने कारण वह मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दिवा बुझ जाता है। फिर उसमें ज्ञान घृत पड़ने से दिवा जगता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कोई आग है। आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वह है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया भी जाता है शीतल जिनके अंग। इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितना शीतल बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है। शीतल और तत्तल यानी गरम। वह कामचिता पर जल मरे हैं। बात मत पूछो। कोई कोई तो ऐसे पाप आत्मा है जो कितना ज्ञान का छींटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो? सन्यासी उदासी
थोड़े ही कभी ऐसे पूछते हैं। माया ही सबको पतित बना देती है, काम चिता पर जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा, तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है। और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सम्मुख बैठे हो तो जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वह हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। दादे से हमको स्वर्ग की मिल्कियत मिलती है, जो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितने बार वर्षा लिया और गवाया है। परसों वर्षा लिया था, कल गवाया, फिर आज लेते हैं, कल फिर गवा देंगे। यह बातें तुम अभी जानते हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। नॉलेज मिलती है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेजोमय बिजली बन जाते हो। यह है सारी बड़ाई। जैसे श्री कृष्ण की बड़ाई की जाती है। वह जन्मता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग, दिन, रोशनी तो थी ही। बाकी ऐसे थोड़े ही कोई लाइट निकलेगी। यह भी सिर्फ महिमा की जाती है। वैसे ही परमपिता परमात्मा भी परम आत्मा है। बाकी महिमा सारी कर्तव्य पर निकलती है। महिमा तो बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते हैं फलाना मरा, स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? दिलवाड़ा मंदिर में भी छत में वैकुंठ दिखाते हैं। नीचे में है आदिदेव आदिदेवी, जगत पिता और जगत अम्बा। तो ज़रूर यह नीचे नरक में बैठे हैं। स्वर्ग में जाने लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। हूबहू एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व का मालिक कोई बनेगा। वह मेहनत है स्थूल, यह है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है। रोटी पकाना, धंधा आदि करना, यह सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं। साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है। बाल बच्चों को संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, यह बच्चे आदि आपको संभालना होगा। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी न मिल सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हो तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? हो नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं। कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाए तो चल कैसे सके? तो
बाप कहते हैं मुझे याद करो, दादे से अखूट खजाना मिलता है। कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गयो रावण गयो। आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नज़दीक पहुँचते हैं तो वह झाड़ आदि देखने में आते हैं। तुम भी नज़दीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम प्रणाम, पदम दीदी, पदम 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 याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप समान शीतल बन ज्ञान चीटा डाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। 2 नंबर, दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान है समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते कि मैं हूँ ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन है, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते हैं। बच्चे, रूहानी शान है आत्मिक स्थिति, कंबाइंड स्वरूप, रूहानी शान है। सदा इसी शान में रहो तो बाहर की बात का प्रभाव नहीं आएगा। तुम इस शान में नहीं रहते, इसलिए बाहर की बातों का प्रभाव आता है। तुम्हारा कोई अपमान करे, अपमान की फीलिंग आएगी। तुम्हारे साथ कोई जोर से बात करे, गाली देकर बात करे, चिल्लाकर बात करे, दुख की फीलिंग आएगी। अगर आती है तो तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, नहीं आती है तो तुम रूहानी शान में हो। इस संसार की कोई भी बात, कोई भी अक्षर तुम पर प्रभाव ना डाले, ऐसे बनो। सदा कंबाइंड में रहो, मैं और मेरा बाबा। समझ की बात है, कोशिश करो बच्चे, कंबाइंड में नहीं रहते हो, इसलिए ये संसार जहाँ दुख बढ़ता जा रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, वो तुम पर प्रभाव डाल रहा है और तुम भी दुखी हो रहे हो, तुम्हें भी दर्द मिल रहा है। समझ की बात है। सदा इसी स्थिति में रहो, मैं और मेरा बाबा, सदा इसी स्थिति में। बाकी बाहर जो ड्रामा होना है होकर ही रहेगा, पर इसका प्रभाव अंदर नहीं आएगा। सदा मैं और मेरा बाबा, यही रूहानी शान है। रह सकते हो तो रहो, मर्जी तुम्हारी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा रूहानी शान में रहो। सदा
मैं और मेरा बाबा इसी स्वरूप में स्थित रहूं, बिना कारण के, बिना आधार के, बस मैं और मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। वारे मेरा आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना, परम गुना, परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।